यह केस बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हो सकता है यह चीज़ें आपको हर्ट करें, इसीलिए इस वीडियो में आगे तभी बढ़े जब आप इतने मैच्योर हो कि ऐसी कंटेंट को आप हैंडल कर सकें। नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे आप छोड़ के जा सकते हैं। एक ऐसी घटना जो समूचे गांव को हिलाकर रख देती है। जब एक छोटे से गांव के पास के ही जंगल से एक बच्चे की कटी हुई टांग मिलती है तो 50 पुलिस वालों की ऐसी टीम बनाई जाती है जिसकी मदद पूरा गांव करता है। जब पुलिस जांच करती है तो यह पता चलती है कि यह पैर पास के ही गांव में रह रहे एक बच्चा मंगेश पाटिल का है, जिसका उम्र लगभग 12 साल है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि उस 12 साल के बच्चा मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किया किसने होगा, जिसके वजह से पूरे गांव में एक डर का माहौल बन चुका था। लेकिन सभी लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब इसके पीछे की असल सच्चाई बाहर निकल के आती है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव से, जहां पे एक छोटा सा परिवार यानी कि एक गरीब परिवार रहता था और इस फैमिली में कुल 4 लोग होते हैं। 12 साल का मंगेश पाटिल, उसकी माँ गीताबाई, पिता दगदू पाटिल और साथ ही मंगेश की एक छोटी बहन। इन लोगों की एक नॉर्मल सी जिंदगी होती है। मंगेश के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे। मंगेश हर रोज स्कूल जाता है और हर रोज की ही तरह 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन होता है और उस दिन भी मंगेश सुबह सुबह स्कूल चला जाता है। शनिवार होने की वजह से बहुत से स्कूल में हाफ डे की ही स्कूल होती है, तो उस दिन मंगेश की भी स्कूल आधे दिन की ही थी, जिसके वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है और मंगेश हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी माँ से बोलता है, मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो और तब तक मैं बाहर से शौच करके आता हूँ। अब बाहर इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात में लोग आज भी शौच करने के लिए बाहर ही जाते हैं और इसलिए मंगेश शौच करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर मंगेश की माँ इंतजार करती रहती है मंगेश के आने की, मगर 1.5-2 घंटे बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुँचता है। उसकी माँ को थोड़ी सी चिंता होती है पर सोचती है आज सवेरे छुट्टी हो गया है, लगता है कि अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया होगा। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। मंगेश के पिता भी मजदूरी करके घर लौट आते हैं, लेकिन मंगेश अभी तक घर नहीं पहुंचता है। अब धीरे धीरे सूरज भी डूब जाती है। जब मंगेश घर नहीं पहुंचता है तब उसकी माँ मंगेश के पिता को सारी बातें बताती है, जिसके बाद दोनों अगल बगल के लोगों से पूछने लगते हैं। लेकिन आसपास के लोगों ने भी बस यही बताया कि मंगेश को स्कूल से आने के बाद उन लोगों ने देखा ही नहीं। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है तो गांव वालों को भी चिंता होने लगती है कि आखिरकार मंगेश गया कहाँ। 12 साल के बच्चे का गायब होना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए मंगेश के पिता और गांव वालों ने बगल के ही थाना में जाकर कंप्लेंट करते हैं। गांव वालों की प्रेशर और ऐसे केस होने की वजह से पुलिस भी तुरंत FIR रजिस्टर कर लेते हैं और पुलिस तुरंत हरकत में भी आ जाती है और जस्ट ही छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस को भी गांव के लोगों से पूछताछ करने पे इतना ही पता चलती है कि मंगेश को 2 फरवरी को दोपहर तक ही देखा गया था। अब पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार 12 साल का लड़का जा कहाँ सकता है। ढूंढते ढूंढते दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी खत्म हो जाता है, लेकिन मंगेश का पता अब भी नहीं चलता है। इधर मंगेश की माँ की तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। फिर शुरू होती है 5 फरवरी की सुबह। एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि पास के ही जंगल में एक बच्चे की कटी हुई दाहिना पैर उसने देखा है। यह सुनते ही पुलिस उस स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाती है। जब यह बात मंगेश के घर वालों को पता लगती है तब उन लोगों की हालत और बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे पहले उनको इतनी सी उम्मीद तो थी कि आज नहीं तो कल मंगेश मिल ही जाएगा। पर यह बात पता चलने के बाद उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी यह कहना मुश्किल था कि वह पैर मंगेश का ही है, क्योंकि बॉडी के और भी पार्ट्स अभी भी नहीं मिले थे। अब पूरी टीम मिलकर जांच करने लग जाती है। वैसे पुलिस के हाथ अभी तक ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला जिससे इस केस को वो सॉल्व कर सके। और जहां मंगेश का घर था वह एक गांव था और आप भी जानते हैं कि गांव में कोई CCTV कैमरा नहीं लगे होते हैं, लेकिन संजोग से उस गांव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उस शॉप के आगे एक CCTV कैमरा लगा होता है। अब पुलिस उस कैमरा से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर लेती है। जब पुलिस उस फुटेज को देखती है तो उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी 1 से 2 घंटे उसी एरिया के आसपास भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था।
अब पुलिस वालों को शक इस बात पे होती है कि उस भिखारी के पास जो झोला था, जो बैग था, वह आमतौर पर रखने वाले बैग से काफी ज्यादा बड़ी थी। गांव वालों के हिसाब से वह भिखारी कुछ ही दिनों पर भीख मांगने उस गांव में आते रहता था। पुलिस उस भिखारी को भी पकड़ती है और पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को उस भिखारी से इस केस से संबंधित ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता है जिससे यह साबित हो सके कि उस भिखारी ने मंगेश की कत्ल किया था। पुलिस अब सर्च डॉग मतलब कुत्ता का सहारा लेती है। वह ट्रेंड डॉग को उस घटना स्थल पर ले जाती है और वहां पे उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। वह कुत्ता उस घटना स्थल को सूंघने लगती है और सूंघते सूंघते वह मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर के खड़ा हो जाती है। अब यह देखकर पुलिस और गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। यह देखकर पुलिस और गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार यह कुत्ता बताना क्या चाह रहा है। पुलिस उस कुत्ते को दोबारा उस घटना स्थल पर ले जाती है, लेकिन वह कुत्ता फिर से सूंघते सूंघते मंगेश के घर के पास ही आकर खड़ा हो जाता है। गांव वालों को तो यही समझ आ रहा था कि यह कुत्ता यही बताना चाह रहा है कि यह विक्टिम यानी कि मंगेश का घर है। यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है कि हमने पूरा दुनिया तो खंगाल लिया, लेकिन घर में तो कुछ देखा ही नहीं। फिर पुलिस मंगेश की घर की तलाशी करती है, पर अफसोस कि पुलिस को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन पुलिस अब मंगेश के घर पे नज़र बनाए रखी थी और आसपास के लोगों से भी यही पूछ रहे थे कि मंगेश के घर पे बराबर कौन आता जाता रहता है। तभी पुलिस को यह पता चलती है कि पिछले कई महीनों से एक लड़का होता है जो कि मंगेश के घर पे बराबर आता जाता रहता है, जिसका आने जाने का टाइम भी फिक्स होता है। तभी पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है और वह लड़का मिल भी जाता है, जिसका नाम होता है समाधान पाटिल। अब यह लड़का समाधान पाटिल कौन है और क्यों आता है मंगेश के घर, यह जानने के लिए पुलिस मंगेश के माता पिता से पूछती है। तो पता चलता है कि वह मंगेश के पिता यानी कि दगदू पाटिल का भांजा है, मतलब कि बहन का लड़का है, जो कि इसी गांव में थोड़ा दूर हटकर पूरे परिवार के साथ रहता है। जब पुलिस कंफर्म करने के लिए यही बात समाधान पाटिल से पूछती है तो वह भी यही बताता है कि बगल में रहने के कारण, मतलब एक ही गाँव में रहने के कारण वह मामा मामी के यहाँ बराबर आता जाता रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन फिर भी पुलिस समाधान पाटिल पर नजर बनाए हुए रखी थी। नजर रखने के बाद एक चीजें क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपने मामा मामी के यहाँ तभी आता है जब उसके मामा घर से बाहर होते हैं और उसके दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं। और समाधान पाटिल की यह हरकत एक सवाल खड़ा कर रही थी। पुलिस को इस बात की शक होने लगी थी, आखिरकार वह ऐसा क्यों करता है। और यही शक पर पुलिस समाधान पाटिल को उठा लेती है और पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है। पुलिस समाधान पाटिल से एक झूठ बोलती है कि हमें इस केस के बारे में हर चीज़ पता चल चुका है और अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से ही सब कुछ बता दो। तभी समाधान पाटिल डर जाता है और वह कुछ ऐसी सच्चाई बताती है जो सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। समाधान पाटिल एक खौफनाक कहानी बताई और इस कहानी में कुल 3 लोग होते हैं। पहला समाधान पाटिल, दूसरा समाधान पाटिल का दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरा मंगेश की माँ गीताबाई। आपको मंगेश की माँ के बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, इस कहानी में मंगेश की माँ भी शामिल होती है। समाधान पाटिल आगे बताता है कि उसका यहाँ आना जाना लगा रहता था। जब वह दिन में आता था तो उसके जो मामा है यानी कि मंगेश के पिता, वह घर पे नहीं होते थे। घर पे मामी अकेली रहती थी और बच्चे भी स्कूल में रहते थे। धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से वह दोनों करीब आने लगते हैं और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। समाधान पाटिल यहाँ से जाने के बाद जब यही बातें अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बताता है तो उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल भी उसकी मामी से मिलने का जिद करने लगता है। लेकिन समाधान पाटिल अपने दोस्त को बोलता है कि यह बातें हम अपनी मामी से बताएंगे, अगर वह मिलना चाहे तो हम तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। और समाधान पाटिल अपने दोस्त के बारे में जब मामी से बताता है तो उसकी मामी भी मिलने से हाँ कर देती है। अब राजेंद्र पाटिल भी समाधान पाटिल के साथ उसके मामी के यहाँ आना शुरू कर देता है और वह भी समाधान पाटिल के साथ उसकी मामी के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देता है। समाधान पाटिल आगे बताता है कि 2 फरवरी के दिन जिस दिन मंगेश की गायब होने की खबर पुलिस को लगी थी, उस दिन शनिवार था, जिसके कारण मंगेश को जल्दी छुट्टी हो जाती है और वह अचानक से घर आ जाता है और मंगेश यह सब अपने आंखों से देख लेता है। जब तक बेचारा मंगेश कुछ समझ पाता कि राजेंद्र पाटिल हड़बड़ाहट में पास में ही रखे डंडे से मंगेश के सर पे जोर से मार देता है। मंगेश के सर से ज्यादा ब्लड आने की वजह से वह उसी समय मर जाता है और यह लोग खुद बचने के लिए मंगेश के शरीर को कई टुकड़े में बांट देते हैं और पास के ही जंगल में
में जाकर एक एक करके फेंक देते हैं। यह कहानी सुनने के बाद हर इंसान और वह गाँव वाले सन्न रह गए कि यह वही औरत है, यह वही माँ है जो कुछ दिन पहले इतना रो रही थी। अब राजेंद्र पाटिल, समाधान पाटिल और गीताबाई तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तीनों अभी जेल में हैं और 12 साल का मंगेश अब हमारे बीच में नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, इसलिए आए दिन आपको ऐसी खौफनाक घटनाएं सुनने को मिलते रहेंगे। ऐसे केस के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले केस स्टडीज में।